जो आसुरी हैं वो यह नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उनमें ना तो पवित्रता, ना उचित आचरण, ना ही सत्य पाया जाता है। तो वो क्या है कि उनमें पवित्रता मतलब किसी भी बात के उनके विश्वास नहीं कर सकते हो। और ऐसा बोला गया है कि जो आसुरी होते हैं उन पे विश्वास करने के बाद वो हमेशा धोखा ही देते हैं, कि उनका आचरण ही आसुरी प्रवृत्ति हो जाता है। उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं कि भगवान देख रहा है, कौन देख रहा है। वो भगवान को भी नहीं मानते हैं, किसी वेद और शास्त्र को किसी को नहीं मानते हैं। उनके पास अगर आप जाते हैं तो हमेशा ही वो निगेटिव बोलेंगे, हमेशा रुपया पैसा की बात करेंगे, हमेशा ही वो जो आसुरी प्रवृत्ति के होंगे वो रजोगुण और तमोगुण में रहेंगे। वो दान भी देंगे, लेकिन दान कैसा देंगे, जो पैसे से कमाया हुआ दान होंगे। वो सोचेंगे हम पाप धोल रहे हैं। लेकिन भगवान इतने दयालु होने के बाद भी वो असुरों पे कभी भी दया नहीं करते हैं। अगर वो दया करते तो हिरण्यकश्यप को नहीं संहार करते, वध करते, और ना तो रावण का करते। लेकिन उन्होंने कंस, रावण और हिरण्यकश्यप को अवतार लेने के बाद उनका वध किया। तो वो आसुरी प्रवृत्ति को नहीं छोड़ते हैं। आसुरी प्रवृत्ति में अगर आप नहीं हैं, ठीक है, दिव्य गुण वाले हैं, तो आप अगर नीचे गिर भी जाते हैं अपनी आसक्ति से तो भगवान इतने दयालु हैं कि आपको उठा लेते हैं। लेकिन तमोगुण रजोगुण में आप रहते हैं और आप दान भी देते हैं तो वो दान पुण्य नहीं माना जाता है। रजोगुण में और तमोगुण में दिया हुआ दान नहीं माना जाता है। तो इसी तरह से आप समझ सकते हैं कि जो चैतन्य महाप्रभु हैं, उन्होंने लिखा हुआ है भक्ति स्मृता सिंधु में कि वो आसुरी शक्ति से बहुत दूर रहते थे। और आसुरी प्रवृत्ति वाले जो होते हैं वो ज्यादातर अट्रैक्ट होते हैं एक महिला से, स्त्री से। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु जब वहां पे रहते थे मायापुर में, और जब त्रिपुरा बालाजी और जहाँ पे भी वो मथुरा वृंदावन जाते थे, तो वो किसी भी स्त्री को अपने पास नहीं बुलाते थे। और उनका जो हरिदास बोला गया, उनका पार्षद रहता था, उनके साथ जो रहता था, जिसको पिए बोल लो, उनके साथ रहता सेवक, वो हमेशा ही दूर रखता था। जिससे कि होता क्या है कि ये अट्रैक्टिव हो जाता, मेल फीमेल वाला जो अट्रैक्टिव हो जाता, फिर वो ऐसे काम वासना से कोई आसपास वाला भी ग्रसित न हो जाए। तो इसी तरह से वो तो श्री चैतन्य महाप्रभु तो कंट्रोल था, उन पे बहुत ज्यादा शक्तियां थी। लेकिन उनका जो पार्षद था छोटा हरिदास जिसको बोलते हैं, वो तरुण महिला को एक बार घूर रहा था निहार के, तरुण मेवल को थोड़ा लज्जा आ गई दूर से ही। तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनको देख लिया और उस पार्षद को तुरंत ही अपने निजी जो पार्षद होते हैं ना, उस वाले जो भी निजी पार्षद, उनकी संख्या 2 या 3 होगी, उनसे तुरंत उसको ना उन्होंने बहिष्कार कर दिया, उसको निकाल दिया। तो ये होते हैं ऐसे गुण जिसमें कि दिव्य गुण बोले गए हैं, कि जो कि हमेशा किसी भी आसक्त किसी से अट्रैक्ट नहीं होते हैं। तो हमेशा जब ऐसे रखा जाता है कि हमें दूर रहना है, क्योंकि हमेशा क्या होता है, मोह काम वासना कब आती है, जब हम ज्यादा आसक्ति कर लेते हैं। क्योंकि महिला के साथ रहेंगे, महिला बार बार आएंगी, सुंदर महिलाएं आएंगी, तो कोई न कोई आसपास वाला उनसे अट्रैक्ट हो जाएगा। तो उनके आसपास वाला वातावरण खराब होगा और नाम खराब होगा, तो आसुरी प्रवृत्ति आने लगी। इसलिए वो हमेशा दूर रखा करते थे, कि जिससे कि महिला भी सेफ रहे। तो ये उनका उनका रीजन ये आता कि वो महिलाओं को दूर क्यों रखते थे। तो उनमें श्री चैतन्य महाप्रभु का कहना था कि महिला को हमेशा संरक्षण देना चाहिए, जब वो बाल्यकाल में हो, जब वो बालिका हो, जन्म लेने से लेके शादी ना होने तक, तब वो संरक्षण रहना चाहिए पिता का, उसके बाद पति का, और जब वो बूढ़ी हो जाए तो बेटों का। ऐसा उनका मानना था, इसलिए वो दूर रहते। तो उन्होंने इसके पीछे ये लॉजिक दिया था। हरे कृष्णा। 16.8 असत्यम प्रतिष्ठम ते जगदाहुरनीश्वरम अपरासर प्रसंभूतम के मन्यता काम हेतुकम। वे कहते हैं कि ये जगत मिथ्या है, इसका कोई आधार नहीं, और इसका नियमन किसी ईश्वर द्वारा नहीं होता है। उनका कहना है कि ये कामेच्छा से उत्पन्न होता है और काम के अतिरिक्त कोई अन्य कारण नहीं। अब ये आसुरी प्रवृत्ति का आ गया। वो प्राउड एथियस्ट होते हैं, वो कहते हैं कि भगवान है ही नहीं, इसलिए खूब पाप करो, जो ज्यादा पाप करेगा ज्यादा पैसा आएगा, ज्यादा रिस्पेक्ट आएगी। पर वो ये भूल जाता है कि वो 100 ईयर्स में 5 जो 10 ईयर्स मैंने फार्मूला पहले बताया था, कि वो उतना ही इंजॉय कर सकता है। उसके बाद वो यहाँ अगर जन्म लिया है तो मरना उसको निश्चित है। उसके बाद सारा पैसा सारा पाप ही रह जाएगा, और उसका रिजल्ट क्या होगा, उसने ये लाइफ तो अपनी खराब कर ही ली। अगले वाले योनि में भगवान ऐसा बोलते हैं कि जो भी असुरी प्रवृत्ति में होता है उसको बहुत सालों तक असुरी योनि में ही रखा जाता है। मतलब वो दोबारा भी आएगा
वो हत्या, रेप और पैसा और मर्डर ये ही करता रहेगा। फिर उसको बाद दोबारा योनि में जाएगा, तो उसकी इस योनि के चक्कर में, क्योंकि वो जब बोल ही रहा कि भगवान नहीं है, मिथ्या है, तो अगली योनि में भी उसका ऐसे करते करते फिर वो मनुष्य योनि से, फिर उसके बाद जानवर एनिमल लाइफ में, फिर मनुष्य की ऐसी योनि में, ऐसे ही वो घूमता रहेगा, उसके हिसाब से कम ज्यादा उसका कटता रहेगा। और जो ऐसे होते हैं वो जीव हत्या बहुत ज्यादा करते हैं, जो असुरी प्रवृत्ति होते हैं वो जीव हत्या बहुत करते हैं। जीव हत्या उनके लिए बहुत ही सिंपल एक एक्टिविटी होती है उनको, क्योंकि उन्हें डर ही नहीं है कि पाप पुण्य क्या होता है। जब भगवान ही नहीं मानते तो उनकी जीव हत्या परम पे रहती है। 16.9, ऐसे निष्कर्मों का अनुगमन करते हुए आश्री लोग जिन्होंने आत्मज्ञान खो दिया है और जो बुद्धिहीन है, ऐसे अनुपयोगी एवं भाव है कार्यों में प्रवृत्त होते हैं, जो संसार का विनाश करने के लिए होता है। अब क्या है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अब यहाँ पे 16.9 में ये समझाया गया कि जो असुरी प्रवृत्ति का है, उसके हाथ अगर परमाणु बम लग जाए, कल अगर युद्ध होता है तो परमाणु में पूरा ही विध्वंस कर देगा, पूरे सृष्टि का विध्वंस कर देगा। तो ये विध्वंस अगर हो जाता है तो क्या होगा, असुरी असुरी प्रवृत्ति भी नहीं बचेगी दिव्य गुण वाले, लेकिन असुरी प्रवृत्ति का दोबारा असुरी प्रवृत्ति में आएगा और दिव्य गुण वालों को भगवान शेल्टर देगा, रक्षा करेगा। तो ये अगर गलत हाथ में लग जाता है तो असुरी प्रवृत्ति, क्योंकि उसे पाप पुण्य से कोई डर नहीं, कितनी हत्या हो जाए, कितने लोग मर जाएं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ऐसे लोगों से बचना बहुत जरूरी है जिनके हाथ में शक्ति आ जाती है, और वो शक्ति के ही भूखे होते हैं। जैसे आज टेररिस्ट ले लो, आज पूरे वर्ल्ड में टेररिस्ट एक ऐसा खतरा बन गया है। वो कैसे, वो असुरी प्रवृत्ति के हैं, उन्हें किसी से कोई डर नहीं, ना उनके लिए भगवान है, ना कोई उनके लिए गॉड है, ना कुछ है। तो ऐसे लोगों से अगर हम संसर्ग में आते हैं, जैसे हम अच्छे लोगों के संसर्ग में आते हैं, तो अगर हमारी मन जो है इंद्रियां कंट्रोल नहीं है तो हम उनसे अट्रैक्ट हो जाते हैं, इसीलिए उनको बहकाया जा सकता है बड़ा इजीली। लेकिन जिसको मन कंट्रोल है, इंद्रियां कंट्रोल है, उनको बहकाना बहुत मुश्किल होता है। ऐसा श्री कृष्णा ने पहले भी बोला हुआ है कि इंद्रियों को अपने कंट्रोल करो, जिससे कि मन कंट्रोल हो, मन कंट्रोल होगा तो बुद्धि कंट्रोल होगी, आप अच्छा सोच पाएंगे, अच्छा कर पाएंगे। 16.10, कभी न संतुष्ट होने वाले काम का आश्रय लेकर तथा गर्व के मद एवं मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे हुए आश्री लोग इस तरह मोहग्रस्त होकर सदैव क्षणभंगुर वस्तुओं के द्वारा अपवित्र कर्म का व्रत लिए रहते हैं। वो हमेशा क्या करते हैं, जो चार हमें प्रिंसिपल बताए गए हैं, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण के गीता से ये चार निकले हुए हैं। वो हमेशा ही, जो असुरी वाले, वो क्या करेंगे, इलिसिट रिलेशनशिप रखेंगे, अवैध संबंध रखेंगे, गैम्बलिंग करेंगे, जुआ खेलेंगे, मीट खाएंगे और इंटॉक्सिकेशन करेंगे। अब ये मीट खाना क्यों मना किया गया है, तो प्रभुपाद इसके बारे में बोलते हैं कि जब हम मीट खाते हैं तो हम जानवरों की असमय हत्या करते हैं। असमय एक शब्द आता है ना, जैसे मनुष्य भी आत्महत्या कर लेता है जहर खा के या फांसी लगा के। तो प्रभुपाद ने परपट में लिखा हुआ है कि जब भी ऐसा होता है तो वेद शास्त्र में ये लिखा गया है, श्वेतासर उपनिषद में और विष्णु पुराण महापुराण में रेफरेंस देके उन्होंने बोला गया कि उसका जो टाइम बचा होता है भगवान के सामने, क्योंकि करता धरता कौन है, भगवान, कैसे जन्म मिलना, क्या करना किस योनि में, तो वो दोबारा उसको, जैसे मान लो किसी भी जानवर की उम्र 10 साल है, अगर 5 साल में उसको किसी ने उसका हत्या कर दी, जीव हत्या कर दी, तो अगले 5 साल बाद वो फिर वो जानवर का ही जन्म लेगा, अब पूरा कंप्लीट साइकिल करेगा, उसके बाद ही वो अपना दूसरी योनि में जाएगा, जब तक नहीं करेगा। तो ऐसा ये आसुरी वाले लोग हैं, वो ऐसा ही करते हैं, क्योंकि वो उनको पहले ही मार देते हैं, जिसकी वजह से ये मीट ईटिंग बोला गया, इसलिए उनको ज्यादा पाप लगता है। इंटॉक्सिकेशन हो गया कि वो मदरा का पान करते हैं, मदरा पान करने के बाद उनको होश नहीं रहता कि वो रोड पे पड़े हुए हैं और कौन सी महिला क्या है, कोई रिलेशन वगैरह सब भूल जाते हैं, किसी का आदर सत्कार भी भूल जाते हैं। 16.1112, उनका विश्वास है कि इंद्रियों की तुष्ट ही मानव सभ्यता की मूल आवश्यकता है। इस प्रकार मरण काल तक उनको अपार चिंता होती रहती है। वे लाखों इच्छाओं के जाल में बंधकर तथा काम और क्रोध में लीन होकर इंद्र तृप्ति के लिए अवैध ढंग से धन संग्रह करते हैं। अब 16.112 का मतलब क्या है कि वो हम प्योरली इंद्रिय भोग के लिए रहते हैं। इंद्रिय भोग मतलब मोह, लोभ, लालच, पैसा। हमेशा वो सोचते हैं कि हमसे बड़ा कोई पैसा नहीं, और भगवान है वो कोई नहीं, हम भगवान हैं, हमारे पास पैसा है तो सारी सोसाइटी हमें रिस्पेक्ट करेगी, सारे रिश्तेदार हमें रिस्पेक्ट करेंगे। तो पैसे कितना भूखे हो जाते हैं, इतना प्राउड करते हैं कि वो रजोगुण और तमोगुण से भी नीचे, तमोगुण से नीचे तो गुण नहीं है, लेकिन वो तमोगुण से भी नीचे चले जाते हैं। ऐसा समझो, बिल्कुल निचले स्तर पे, तमोगुण के भी नीचे स्तर पे होते हैं। तो इसलिए उनका उठना बहुत मुश्किल होता है।
और वो इतने ज्यादा इंद्रिय तृष्ट होते हैं कि उनको अगर उनके पैसे के और उनके रिस्पेक्ट में कोई बीच में आता है तो उन्हें हत्या करने में टाइम नहीं लगती है, क्योंकि जो जीव हत्या कर सकता है वो मनुष्य की हत्या बड़े आसानी से कर सकता है। तो वो काम क्रोध और मोह लोभ में फंसा रहता है, तो ये आसुरी प्रवृत्ति वो उससे निकल ही नहीं सकता। और भगवान श्री कृष्ण ने बोला हुआ कि हम सबको निकाल सकते हैं, लेकिन हम दया नहीं करते हैं, वो आसुरी प्रवृत्ति वाले पर दया नहीं करते हैं, क्योंकि वो इतना नरसंहार करता है, इतना जीव हत्या करते तो उस पर नहीं रहता है। 16.1315 आसुरी व्यक्ति सोचता है आज मेरे पास इतना धन है और अपनी योजनाओं से मैं और अधिक धन कमाऊंगा, इस समय मेरे पास इतना, किंतु भविष्य में ये बढ़कर और अधिक हो जाएगा। वह मेरा शत्रु है और मैंने उसे मार दिया और मेरे अन्य शत्रु भी मार दिए जाएंगे। मैं सभी वस्तुओं का स्वामी हूं, मैं भोक्ता हूं, मैं सिद्ध शक्तिमान तथा सुखी हूं, मैं सबसे धनी व्यक्ति हूं और मेरे आसपास मेरे कुलीन संबंधी हैं। मेरे कोई अन्य मेरे समान शक्तिमान तथा सुखी नहीं है। मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा और इस तरह आनंद मनाऊंगा। इस प्रकार ऐसे व्यक्ति अज्ञान बस मोहग्रस्त रहते हैं। तो ये क्या है, रावण का एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पे, कंस का दिया, हिरण्यकश्यप का दिया हुआ है। ये इतने मोहग्रस्त हो गए, इतने मोहग्रस्त, इतने आसक्त हो गए कि इन्होंने ना नारी का सम्मान किया, ना इन्होंने भगवान को समझा, और इन्होंने इतना आतताई, जो बोलते इतना इतना आतताई किया कि इनको भगवान को खुद इनके लिए अवतार लेना पड़ा और मारना पड़ा। क्योंकि इतने शक्तिशाली थे, इन्होंने पहले भगवान को खुश किया, उनसे वरदान लिए, शक्तियां ली, उसके बाद ये असुरी प्रवृत्ति के पैदा हुए थे, इसलिए असुरी प्रवृत्ति इनमें होनी थी। तो इसके बाद ये अपने आप को भगवान समझने लगे कि मुझसे ज्यादा शक्तिशाली नहीं, मुझसे ज्यादा धनवान नहीं, मुझसे ज्यादा ऐश्वर्य नहीं, मुझसे ज्यादा कोई तेज नहीं। पर इनको ये नहीं पता था कि जो सबसे कारणों का कारण है, जो सुपर गॉड हेड है, सुप्रीम पावर है, उससे बड़ा कोई नहीं जिसने इनको बनाया हुआ है। तो वो ये गलत समझ बैठते हैं कि भगवान नहीं है। तो भगवान जब उनके सामने आता है तो उनकी मृत्यु पक्की हो जाती है। तो ऐसा कोई नहीं कि आज तक जिसने, कि कंस बचाओ या रावण बचाओ या हिरण्यकश्यप बचाओ, कोई नहीं बचा है। 16.16 अनेक चित्त विभ्रांता मोहजाल समावृता पृछक्ता काम भोगेशु पतंति नरकैसो। इस प्रकार अनेक चिंताओं से उद्विग्न होकर तथा मोहजाल में बंद कर वे इंद्रिय भोग में अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं और नरक में गिरते रहते हैं। तो वो इंद्रिय भोग में क्या होते हैं, नरक में गिरते रहते हैं। तो इसमें गीता में परपट में ये भी लिखा हुआ है, वेद शास्त्र में, कि जो भी मनुष्य जो भी भ्रूण हत्या करता है या गर्भ निरोधक गोलियां या जो भी करता है, क्योंकि ये भगवान ने बनाया हुआ सृष्टि उसमें करता है, तो वो भी आसुरी गुण वाला बोला गया है। क्योंकि आप मैथुन पे अगर जीवन पे संयम नहीं कर सकते हो, और कुत्ता बिल्ली जैसे डॉग एनिमल्स और मंकी करते हैं, अगर वैसे करते हो, तो मनुष्य और जानवर में कोई फर्क नहीं, तो वो आसुरी प्रवृत्ति का बोला गया। और इसमें यह भी बताया गया कि यदि कोई 100 साल जीता है, तो आसुरी प्रवृत्ति से बचने के लिए दिव्य गुण में क्या होता है कि 100 साल अगर कोई जीता है, तो वो 25 साल जो पहले होते हैं वो ब्रह्मचर्य में रहे। 25 साल मतलब 0 ईयर से लेके 25 ईयर्स तक, पहले 25 साल वो ब्रह्मचर्य में रहे। उसके 25 साल तक गृहस्थ बोला गया है। उसके बाद 25 साल उसको वानप्रस्थ बोला गया। उसके बाद 25 वर्ष तक सन्यास का जीवन बोला गया, जिसमें कि प्रभुपाद ने बिल्कुल ही लगभग ऐसा ही किया था, लेकिन वो 100 ईयर्स नहीं जिए, इसलिए उनका जो, अगर 20-20 साल भी मान लें, तो उन्होंने कोशिश की वैसे ही कंट्रोल करने के लिए। तो ऐसा अगर कोई जीवन करता है, जो गीता में लिखा हुआ है, भगवान श्री कृष्ण के परपट से आया है, कि अगर वो ऐसे करता है, ब्रह्मचर्य रहता है, गृहस्थ रहता है, वानप्रस्थ और संन्यास रहता है, तो वो उत्तम दिव्य गुण वाला माना गया। और इसमें जो असुरी होगा वो इसका उल्टा होता है, वो कोई ब्रह्मचर्य नहीं करता है, कोई गृहस्थ नहीं रखता है, और कोई वानप्रस्थ नहीं रखता है, और कोई संन्यास का नहीं, उसे किसी से कोई लेना जीना नहीं होता है। और गृहस्थ जीवन से निवृत्त होने पर मनुष्य को जो मन होता है, शरीर अगर निवृत्त होता है, उसको वाणी का संयम करना चाहिए। मनुष्य को शरीर, मन तथा वाणी पे संयम करना चाहिए, तो वो नरक में नहीं गिरता है। तो मनुष्य को ये भी बोला चाहिए ना। और हमें जो जीव हत्या बोली गई कि नो मीट ईटिंग, अगर नो मीट ईटिंग, क्योंकि हमें भगवान ने प्रचुर मात्रा में इस जमीन पे आपको अन्न दिया है, फल दिया है, पशु दिए हैं जो कि दुग्ध देते हैं, गाय हो गई, भैंस हो गई, तो इसका पूर्ति भी होती है। पर आजकल लोगों में इतनी ज्यादा पशुओं की बलि देना और पशु जो मीट है खाने का इतना ज्यादा, जो बोलते हैं ना, एडिक्शन हो गया है, कि उसे बहुत ज्यादा लत लग गई है, लत पड़ी हुई है। तो ये आसुरी प्रवृत्ति है, वो नहीं छूट सकती है। और जो भी प्रभु को नहीं मानता है, उसकी आसुरी प्रवृत्ति और ज्यादा प्रबल हो जाती है। इसलिए आसुरी प्रवृत्ति को अगर कम करना है, तो ये जो 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल हैं वो मानने पड़ेंगे।
और पशुओं का मांस खाना, पशुओं का संहार करना, अगर आप नहीं मार रहे हैं पर आप मरे हुए को खा रहे हैं तो वैसी ही योनि में आपको भी भगवान देगा। भगवान आसुरी वालों को बिल्कुल भी दया नहीं करते हैं। 16.18 अहंकार बलम दर्पम कामम क्रोधम चा संसृतः मामात्म पर देहिषु प्रद्यसंतो अभिस्युह कहा। मिथ्या अहंकार बल दर्प काम तथा क्रोध से मोहित होकर आसुरी व्यक्ति अपने शरीर में तथा अन्य को शरीर में स्थित भगवान से ईर्ष्या और वास्तविक धर्म की निंदा करने लगता है। वो ईर्ष्या करता है। तो शिशुपाल, जैसे यहाँ पे शिशुपाल का बताया गया, भगवान श्री कृष्ण एक सभा में बैठे हुए थे, राजाओं की सभा थी, और उसने उनको आसुरी प्रवृत्ति का पूरा ही परिचय दिया और इतना ज्यादा अब्यूज किया, इतना गलत बोला कि भगवान ने बहुत ज्यादा माफ किया। इतने दयालु थे, अगर किसी को होता बहुत जल्दी क्रोध आ जाता, लेकिन उनको क्रोध नहीं आया। उन्होंने बहुत मौके दिए, लेकिन जब उनको आतताई पूरी हो गई, भगवान उससे पहले नहीं देते, आतताई पूरी हो गई तो उन्होंने सुदर्शन चक्र से उसका जो है सिर धड़ से अलग कर दिया। तो भगवान टाइम टाइम पे ये भी बताते हैं कि भगवान है, भगवान है तो आप दिव्य गुण में हैं, क्योंकि अगर भगवान नहीं होगा तो हम भरोसा ही नहीं करेंगे, तो फिर सारे ही लोग आसुरी प्रवृत्ति में जाने लगेंगे। कि आसुरी प्रवृत्ति को डर नहीं लगेगा, वो खींचते रहेंगे, वो शक्तिशाली हो जाएंगे। इसलिए जब भी शक्तिशाली होते हैं, अनबैलेंस होता है, तो भगवान आके खुद उन शक्तिशालियों जो आसुरी प्रवृत्ति को होते हैं उनका विनाश करते हैं, जिससे कि धर्म की स्थापना हो पाए। इसलिए कुरुक्षेत्र की लड़ाई उन्होंने अर्जुन को अपने द्वारा कहे जो इंस्ट्रक्शन दी थी कि तुम इनको, मैं पहले ही मार चुका हूं, तुम्हें केवल धर्म की स्थापना करनी, मारना है, जिससे कि कलयुग में बैठे हमको गीता मिले। ऐसी भगवान ने लीला रची, ऐसा भगवान ने नियति की। तो ये ऐसे बोला गया। तो आसुरी जो होता है, वो जो व्यक्ति बोला है, आसुरी जो होता है वो माँ के गर्भ से ही पैदा होता है। उसके बाद उसमें प्रकृति के जो 3 गुण होते हैं वो बराबर, चाहे मनुष्य दिव्य गुण में हो, चाहे वो आसुरी में हो, तीनों के लिए बराबर रहता है संसर्ग। पर इसमें उसको भगवान के लिए कोई भी आसक्ति नहीं होती, उसे किसी से कोई मतलब नहीं होता। वो भगवान से ईर्ष्या और करता है और नफरत फैलाता है। भगवान जहां देखेंगे उसको ईर्ष्या ही करेगा। 16.19 जो लोग ईश्वाल तथा क्रूर हैं और नराधम हैं, उन्हें मैं निरंतर विभिन्न आसुरी योनियों में भव सागर में डालता रहता हूँ। तो जो पहले बोला गया है कि मैं निरंतर विभिन्न आसुरी योनियों में, भगवान कह रहे हैं कि जो ईर्ष्वाल तथा क्रूर हैं उनको मैं निरंतर विभिन्न आसुरियों, मतलब उनका अंत नहीं है, वो हमेशा ही विभिन्न आसुरियों में आते रहते हैं, हमेशा पाप करते रहते हैं, हमेशा प्रताड़ना करते रहते हैं, वो आसुरी ही बने रहते हैं। तो इसलिए आसुरी प्रवृत्ति में रहने के बाद उनको उससे मुक्ति नहीं मिलती है, क्योंकि वो इतने ज्यादा इसको मोह होता है इंद्रिय भोग के लिए, कि इंद्रिय भोग के आगे उनको कुछ नहीं दिखाई देता है। इसलिए भगवान उनको ऐसा मौका ही नहीं देते हैं जिससे कि बहुत बड़ा डिजास्टर हो जाए। इसलिए उनको आसुरी योनि में रखते हैं और खुद उसका जो संरक्षण बोलते हैं, जो उनका दिव्य गुण वाला जो उनका शुद्ध भक्त होता है उसका शेल्टर करते हैं। जैसे अब शेल्टर हिरण्यकश्यप, प्रहलाद महाराज को हिरण्यकश्यप ने बहुत ही दुख दिए, लेकिन उनको मार नहीं पाया। तरह तरह से बहुत ज्यादा उन्होंने प्रचालन किए, ठीक है, लेकिन नहीं मार पाया। ध्रुव महाराज अकेले वन में 5 साल की उम्र पे करते रहे, लेकिन कोई जानवर, कोई कुछ भी उनका नहीं बिगाड़ पाया। जंगल में जानवर रहेंगे, लेकिन वो 5 साल की अवस्था में भी उन्होंने कंद मूल फल खाके उन्होंने गुजारा किया और भगवान की आसक्ति की। भगवान खुद उनके समक्ष आए, उनको उन्होंने आशीर्वाद दिया। तो ये सब क्या होता है कि हम जब ऐसी आसक्ति में होते हैं, हम समझ लेते हैं, तो भगवान धर्म की स्थापना करने हर बार आते हैं और ऐसे आतताइयों का वो विनाश करते हैं, जिससे कि लोग भगवान को माने कि भगवान है। नहीं तो बहुत ज्यादा ही ये आसक्ति हो जाती है मोह की तरफ की। वो इतना शक्तिशाली हो गया, इतना बड़े, फिर रावण ही सारे पैदा हो जाए, लेकिन रावण एक ही होता है, कंस एक ही होता है, हिरण्यकश्यप एक ही होता है, और उसको भगवान की दूसरों को एग्जाम्पल ना सेट हो जाए, इसलिए भगवान अवतार लेते हैं और उसका वध करते हैं। 16.20 हे कुंती पुत्र, ऐसे व्यक्ति आसुरी योन में बारंबार जन्म ग्रहण करते हुए कभी भी मुझ तक पहुंच नहीं पाते, वे धीरे धीरे अत्यंत अधम गति को प्राप्त होते हैं। तो ये भगवान क्या कह रहे हैं कि वो और ज्यादा मोह, अगले जन्म में और ज्यादा मोह, भगवान उनको ऐसी योनि में डालता रहता है जो पहले से भी ज्यादा गिरते जाते हैं। तो जैसे उनको एनिमल का, डॉग का मिला, डॉग के बाद वो और ज्यादा गंदा जानवर होता है, वो उसमें पहुंचा देते हैं। तो ऐसा ही वो असुरी शक्ति का मनुष्य में भी बोलते हैं कि और ज्यादा गिरा हुआ, और ज्यादा गिरा हुआ होता है। तो इसलिए हमें इनसे बचना चाहिए और आसुरी प्रवृत्ति हमारे ऊपर नहीं आए, तो इसलिए हमें
जो हमारा मेडिसिन है, जब हम बीमार होते हैं तो अगर हमें सर्जरी करनी है, हमारे हार्ट में प्रॉब्लम है तो सर्जरी होती है। हमें बुखार आता तो हम सर्जरी थोड़ी करवाते हैं, हमें बुखार आता तो हम मेडिसिन लेते हैं। तो जैसी बीमारी होती वैसे ही दवा दी जाती। तो भगवान श्री कृष्ण यही बोल रहे हैं कि आपको जैसी बीमारी है, तो कलयुग में, आज की हम कलयुग में क्या करते हैं कि हम यज्ञ नहीं कर सकते हैं, तप नहीं कर सकते हैं, कि हमारे पास उम्र कम है, टाइम कम है, और हम 1500 रुपए किलो घी और 200 रुपए घी, जो प्योर गाय का जो सो बोला गया है, जो उसका, वो घी भी नहीं चला सकते, नहीं तो घर वाले बोलेंगे कि कम से कम ने 1 केजी 2 केजी तो महीने में खत्म हो जाएगा, 2-3 हज़ार रुपए कहाँ से आएंगे। तो सबसे बढ़िया जो बोला गया है कि श्री कृष्ण ने बोला कि जब भी कलयुग में ये आएगा, जो पर्पट में गीता में, तो वो हरे कृष्ण महामंत्र जपा कर सकते हैं, जिसमें कि टाइम कम लगेगा, खर्चा भी कम होगा। दूसरा है कि 4 प्रिंसिपल रेगुलेटरी जो बोले गए, जो अभी आसुरी होते हैं, वो छोड़ सकते हैं, और प्रसादम बना के भगवान को भोग लगाएं, प्रसादम खाएं, जिससे कि उनका मन शुद्ध होगा। अब जो आत्मा है, आत्मा को क्या चाहिए? आत्मा को चाहिए जो हर भजन जो उससे वो पवित्र होती है, उससे उसमें प्रकाश आता है, उससे वो चेतना बढ़ती है उसकी। तो उसको चाहिए, उसका जो भोग है, उसका वो खाना है, वो भगवान का श्लोका है, भगवान का भजन है, और उसका संकीर्तन है। तो ऐसे हमें करते हैं तो हमें दिव्य गुण में हम बने रहते हैं। हम 16.21, त्रिविधम नरक सेदम द्वारम नासन नात्मनः कामः क्रोधस्ततः लोभास्तेस्मादेत तरह्यते अजेत। इस नरक के 3 द्वार हैं। अब नरक के जाने के 3 द्वार क्या हैं? चाहे वो दिव्य गुण में हो, चाहे असुर में हो। अगर ये द्वार क्या है? काम। अगर हमें काम होता है, क्रोध और लोभ, जो लस्ट ग्रीड और एंगर बोला गया, ये 3 ही हैं। अगर इन तीनों में से हम कोई भी धीमे धीमे खत्म करते हैं, हम काम खत्म कर देते हैं, क्रोध खत्म कर देते हैं, लोभ खत्म कर देते हैं, तो हमारी आसुरी प्रवृत्ति ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। और प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इन्हें त्याग दे, क्योंकि इनसे आत्मा का पतन होता है। तो भगवान ये कह रहे हैं कि अगर बुद्धिमान व्यक्ति, जिसमें में अल्प ज्ञान नहीं है, ज्ञान है, जो गीता को समझ रहा है, पढ़ रहा है। अब इसमें ये समझ सकते हैं कि जो 26 लोग आज हैं, तो वो 200 से 26 पे, तो और लोग क्या हैं, वो आसुरी प्रवृत्ति के रहे होंगे, उन्होंने ट्रेन को बीच में ही छोड़ दिया है। वो क्योंकि उसमें लिखा हुआ है कि वो भगवान की ईर्ष्या करते हैं, नफरत करते हैं, उनको ज्यादा शब्द अच्छे नहीं लगते उनके कानों में, उनको टीज होने लगती है, इरिटेट होने लगते हैं वो। तो इसलिए वो छोड़ देते हैं, क्योंकि सभी को भगवान का जाप नहीं मिलता है। ऐसे तो रावण भी जाप कर लेता, और कंस भी जाप कर लेता, और हिरण्यकश्यप भी कर लेता, बच जाते, लेकिन नहीं करते हैं। वो भगवान के बराबर ही अपने आप को मानते हैं, और भगवान उनका फिर वध करते हैं। तो ये काम क्रोध लोभ है, ये तीनों ही पतन के ही पूरे जड़ हैं। तो इनको अगर परित्याग कर देते हैं, तो आप कृष्ण भावना अमृत जो बोलते हैं, कृष्ण भावना भावित रह सकते हैं, और गोलोका और भगवत धाम जा सकते हैं। 16.22, अतः विमुक्ता कौन्तेय तमो द्वारे स्तिर निर्भिन्वाः आचार्य तमनः श्रेयस्ततो याति पराम गति। हे कुंती पुत्र, जो व्यक्ति इन तीनों नरक द्वारों से बच पाता है, वह आत्म साक्षात्कार के लिए कल्याणकारी कार्य रहता है, और इस प्रकार क्रमशः परम गति को प्राप्त होता है। तो इसमें अगर हमें हमें पता कैसे करेगा कि हमें क्या करना है, तो हमेशा जो इसमें बोला गया है कि गीता में भी, कि अर्जुन क्या थे, अर्जुन को इतने ज्यादा वो डिलेमा जो बोलते हैं, दुविधा में थे, कि मैं जो उनके 3 जो प्रिंसिपल थे, 3 प्रिंसिपल जो क्या थे, कि एक पहले धर्म, धर्म मतलब वो क्षत्रिय का धर्म नहीं निभा पा रहे थे। क्षत्रिय का धर्म होता है कि उसको बाढ़ चलाने हैं, दूसरों की रक्षा करने के लिए, ठीक है, वध करने के लिए। भगवान ने बोला हुआ, इंस्ट्रक्ट किया हुआ कि धर्म की स्थापना करनी, चलाने वो नहीं कर पा रहे थे, दुविधा में थे, ठीक है। दूसरा था आत्मा, और तीसरा था शरीर। उनका ये नहीं पता था कि आत्मा क्या है, शरीर क्या था। उनको नॉलेज बहुत थी, वेद शास्त्र की नॉलेज थी, कि वो राजघराने थे, सब कुछ था, उसके बाद भी वो इतने ज्यादा, क्योंकि युद्ध सोचना और युद्ध करना आमने सामने में बहुत फर्क होता है। जब उन्होंने देखा कि उनके सामने भीष्म पितामह और आचार्य खड़े हुए हैं, कृपाचार्य खड़े हुए हैं, तो इनको कैसे इनका वध किया जाए। तो भगवान श्री कृष्ण ने फिर उनको जब शिष्य समझ लिया कि अब मेरी आप ही, अब मैं आपको शरण में आता हूँ, आप मेरी मुझे बताएं, तो भगवान श्री कृष्ण ने गुरु का पद लिया। तो यहाँ पे यही बताया गया कि अगर आपको भी ऐसी अगर उलझन है, दुविधा है, आप अगर नॉलेज है और गीता को समझना चाह रहे हैं, तो आपको एक्सेप्टेंस ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर, जो जर्नी है भगवान श्री कृष्ण तक जाने की, आपको करना पड़ेगा स्पिरिचुअल मास्टर का। स्टडी ऑफ द वेदा, आपको वेद और शास्त्र पढ़ने पड़ेंगे।
ऑस्टरसिटी, आपको सत्संग करना पड़ेगा, आपको पूजा पाठ करनी पड़ेगी। सेंस ऑफ कंट्रोल, आपको सेंस कंट्रोल करने पड़ेंगे, जो 5 इंद्रियां उनको कंट्रोल करना पड़ेगा, मन कंट्रोल होगा, बुद्धि कंट्रोल होगी, फिर आपको स्पिरिचुअल नॉलेज ऑटोमेटिक मिल जाएगी। स्पिरिचुअल नॉलेज मिल जाएंगी, समझो आपके आप मुक्ति मिल गई। अब पाप से आप जो है, पाप भगवान ने आपके काट दिए हैं, जो बोलते हैं कि आप पुण्य कमा लो पकड़, तो ऐसा ये पूरा इसका सार है। यह शास्त्र विधि मृत्यु सृज्य वर्तते काम कारतः, ना सा सिद्धि ममापनोक्ति, ना सुखम ना पराम गतिम। जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है और मनमाने ढंग से कार्य करता है, उसे ना तो सिद्ध, ना सुख, ना ही परम गति की प्राप्त होती है। ऐसे लोगों का बोला गया कि जो कि भगवान ने बोला वो उनको मैं हमेशा ही ऐसे योनि में रखता हूँ, गंदी योनि में रखते हैं, तो वो पूरा आनंद नहीं ले पाते हैं। वो ऊपर तो दिखाते हैं कि हम बहुत पैसे वाले हैं, रिच हैं, वो है, लेकिन उनकी रातें, उनके अंदर बेचैनी, तो इसीलिए ज्यादातर लोग हैं वो असमय मौत के शिकार हो जाते हैं, जो ऐसी असुरी प्रवृत्ति में रहते हैं। तो इसलिए हमें इलिसिट सेक्स जो पाप होता है उसे बचना चाहिए, गैम्बलिंग से बचना चाहिए, इंटॉक्सिकेशन से बचना चाहिए, मीट ईटिंग, ये सारे ही आसुरी प्रवृत्ति के हैं चारों, इसलिए बोला गया है कि इन चारों से बचना चाहिए। अगर इन्हें हम चारों में से कोई भी एक काम करते हैं तो समझो आप आसुरी प्रवृत्ति है, जिसको भी भगवान पसंद नहीं करता है और कभी भी वो माफ नहीं करता है। तो इसलिए हमें जो बताया गया कि जो 100 साल जीते हैं तो हमें 25 साल ब्रह्मचर्य और 25 साल गृहस्थ और वानप्रस्थ और संन्यास, वैसे ही जीवन जीना चाहिए। और बड़ा मृदभाषी हमारा शरीर मन तथा बाड़ी है, उस पर संयम बरतना चाहिए। दिव्य गुण वाले पे संयम बरतते हैं, मन पे, मन कंट्रोल करते हैं, बाड़ी पे कंट्रोल, वो बुरा नहीं बोलते हैं, तेज नहीं बोलते हैं, बड़े पोलाइटली बोलते हैं, इन पे संयम करता है, वो ही भगवान को बहुत ज्यादा पसंद होता है, भगवान बहुत ज्यादा उसको पसंद करते हैं। 16.24 तस्माच्छ शास्त्रम प्रणानम ते कार्यकार व्यवस्थितो ज्ञातम शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम यहाँ हर्षि। अतएव मनुष्य को यहाँ यह जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधान के अनुसार क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है। उसे विधि विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए, जिससे कि वह क्रमशः ऊपर उठ सके। तो अगर हमें ये कहाँ से पता चलता है कि क्या कर्म करनी क्या नहीं करने, तो जो कर्म है आपको 77 चैप्टर से लेके आपको 10 चैप्टर से कर्म ही बताएंगे कि कर्म क्या होता है और अकर्म क्या होता है, निष्काम कर्म क्या होता है, सकाम कर्म क्या होता है। तो कर्म अगर जान ले, अच्छे कर्म और बुरे कर्म, और मनुष्य दो तरह का होता है, एक दिव्य गुण वाला, एक असुरी प्रवृत्ति वाले का। तो इनमें सभी अगर हम दिव्य गुण में जाना चाह रहे हैं तो हमें ऐसे निष्काम कर्म करने चाहिए जो भगवान को बहुत ज्यादा पसंद है, हम ऊपर उठ पाए, भक्ति योग में रहना चाहिए। हमें आज के हिसाब से, कलयुग के हिसाब से हमें भक्ति योग में रहना चाहिए। जितना भी हम कर पाए, जितना भी टाइम दे पाए हम भगवान को दें, पूजा अर्चना करने, जिससे हमारा मन साफ हो, हम असुरी प्रवृत्ति से निकल पाए, जिससे हमारा अगला जन्म धन्य हो जाए। शास्त्रों में प्रभुपाद क्या बोलते हैं कि शास्त्रों में 4 मुख्य दोष नहीं पाए जाते जो बद्धजीव में होते हैं। शास्त्रों में ये हैं अपूर्ण इंद्रियां, कपटता, दृढ़ करना तना, मोहग्रस्त। इन 4 दोषों के कारण बद्धजीव विधि विधान बनाने के लिए अयोग्य होता है। अब अतएव विधि विधान जिनका उल्लेख शास्त्र में होता है, जो इन दोषों से परे होते हैं, सभी बड़े बड़े महात्माओं, आचार्यों तथा महापुरुषों द्वारा बिना किसी परिवर्तन के स्वीकार कर लिए जाते हैं। तो जो ऋषि मुनि होता है, जिसको नॉलेज होती है कि भगवान क्या है, गीता क्या है, वेद क्या है, शास्त्र क्या है, किसने बोला, किसने लिखा है, तो ये जब हम समझ पाते हैं तो हमारी आसक्ति भगवान के लिए बढ़ जाती है, और इनको वैसा ही स्वीकार करना चाहिए जैसा लिखा है। अपनी तरफ से इसमें जो बोलते हैं कि कोई भी मिक्स नहीं करना चाहिए। इसलिए जो गीता एज इट इज लिखा गया, गीता यथारूप का मतलब है कि जैसे भगवान ने बोला, बगैर मिलावट के आपको यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है। तो ये होता है कि एक शुद्ध भक्त कैसे भक्ति करता है। शास्त्रों के नियमों का पालन किए बिना कोई सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। अतएव जो शास्त्रों के तात्पर्य को वास्तव में समझता है वह भाग्यशाली माना जाता है। और ये सभी को मौका नहीं मिलता भाग्यशाली बनने का, क्योंकि वेद शास्त्र में जो मिला लिखा हुआ है वो लाखों हजारों साल पहले से चला आ रहा है। उसको मिथ्या बताना, उसकी अवहेलना करना, मतलब हम आसुरी प्रवृत्ति में जा रहे हैं कि हम नहीं मानते वेद शास्त्र में क्या लिखा हो। वेद शास्त्र में लिखा हुआ है कि इलिसिट सेक्स नहीं करना है, रिलेशनशिप नहीं रखना है, गैम्बलिंग नहीं करनी है, नो मीट ईटिंग है, नो इंटॉक्सिकेशन है। तो वो लिखा हुआ वो प्रोविन है। तो अगर वो प्रोविन है और उसके एविडेंस भी हैं कि ऐसा करने से आसुरी प्रवृत्ति आती है और उनका संहार हो जाता है।
हम इतने भाग्यशाली नहीं है कि हम ना इतने शक्तिशाली ना आसक्ति हैं कि भगवान हमें जमीन पे आए, क्योंकि भगवान हमारा दास नहीं कि हम बुलाएं चला है, हम भगवान के दास हैं। तो भगवान को हमेशा हमें नमस्कार करना चाहिए कि हे प्रभु, जो भी हम काम कर रहे हैं निष्काम कर्म, मुझे इतनी बुद्धि दे कि मैं ये जान पाऊं कि हम मनुष्य में ही योनि में कैसे बने रहें, उच्च लोका या भगवत धाम कैसे जाएं, मुझसे सेवा ले। कभी आपको ये नहीं बोलना है कि मैं कर रहा हूं। जैसे आप एक माला जप कर रहे हैं, दो माला जप कर रहे हैं, तीन माला जप कर रहे हैं, चार माला जप कर रहे हैं, 16 माला जप कर रहे हैं, तो ये मत बोलो मैं कर रहा हूं, ये बोलो कि कृष्णा मुझसे करवा रहा है। इन दोनों में फर्क है। कृष्णा मुझसे करवा रहा है, तो अगर ऐसे बोलते हैं तो भगवान बहुत ज्यादा खुश होता है। तो हमेशा हमें कैसे बोलना है कि हम गीता, आपसे कोई पूछे कि 9 से 10 क्या करते हो, हम गीता का पाठ ले रहे हैं, हम गीता पढ़ रहे हैं, तो ये मत बोलो मैं पढ़ रहा हूं, मुझसे कृष्णा पढ़वा रहा है। क्योंकि आपका मर्जी नहीं हुआ, आपके जो हृदय में अंश बैठा हुआ उसने आपको जागृत किया हुआ, उसने वो अट्रैक्ट हुआ है। जैसे मैग्नेट अट्रैक्ट कर लेती है मैग्नेट को, एस एस पोल नहीं होता लेकिन एस और एन पोल अट्रैक्ट हो जाते हैं। ऐसे ही यहाँ पे है कि आप भगवान के अंश थे, भगवान उसको प्रवचन सुनना था, उसको सत्संग सुनना था, इसलिए आप अट्रैक्ट हो गए। जो असुरी प्रवृत्ति होंगे वो आपके साथ बैठे रहेंगे तो भी वो ईर्ष्या करेंगे, उनको मन नहीं लगेगा, वो इधर उधर मोबाइल में देखेंगे, कुछ और देखेंगे, दिमाग कहीं और रहेगा। जबकि उन्हीं उन्हीं भीड़ में से बैठा हुआ जो भगवान को पसंद करता होगा तो आत्मा अपने आप जागृत होगी। तो ऐसा एक एग्जाम्पल है जो एनएनडी प्रभु जी ने बताया है कि एक आर्किटेक्चर था, इंजीनियर, उसकी वाइफ थी, वो इस्कॉन से जुड़ी हुई थी, हैदराबाद की स्टोरी है। तो वो पसंद नहीं करता था, मतलब ज्यादा भगवान को नहीं मानता था और ना इस्कॉन को मानता ना श्री कृष्ण को। वाइफ बहुत ज्यादा मानती थी पहले से ही। तो वो जब वो छोड़ने जाता था, वो कह रहा कि मंदिर में हम जा रहे हैं, अभी 10 मिनट में आएंगे, तो वो कार से बाहर वेट करते रहते थे। लेकिन वो धीमे धीमे डेली कार से वेट करते, तो लोग आते थे, कीर्तन होता था, संकीर्तन होता था, लाउड स्पीकर लगा हुआ तो उन्हें सुनाई देता था, घंटियां सुनाई देती, सब कुछ। वो धीमे धीमे 1 महीने 2 महीने ऐसे हुआ, वो धीमे धीमे पूछने लगे फिर कि क्या होता अंदर, क्या श्लोका होता, क्या गीता होते, ऐसे करते करते कह रहे 2 महीने के बाद उन्होंने इस्कॉन ज्वाइन कर लिया। इतना ज्यादा। तो ये क्या होता कि ये हमेशा भगवान आपसे करवाता है कि उनकी वाइफ थी, वो छोड़ने जाते वहां खड़े होते तो वेट करता, वो लोग 5 मिनट बाद ही पूजा पाठ करके 10 मिनट 15 मिनट लगते होंगे, वो ज्वाइन कर लिए। तो भगवान खुद मौका देता है। आप नहीं सोचते कि मैं गया हूं, आपसे भगवान करवा रहा है। तो आपको बड़ा अपने आप पे ऐसा करना चाहिए कि हे भगवान मुझसे और सेवा ले ले, मुझे लेवल 2 लेवल 3 करवा ले, मैं माला जप कर लूंगा, मैं पूजा पाठ कर लूंगा, मुझसे करवाए, क्योंकि ये सारा भगवान ही कराता है। कोई भगवान के बगैर कुछ भी पत्ता नहीं हिल सकता है। ये भौतिक शक्ति प्रकृति के 3 गुणों से बनी है, जो 3 गुण हमने बता दिए हैं आपको, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। इसके पूर्व की भगवान के ज्ञान का मार्ग खुले, मनुष्य को कम से कम सतोगुण तक ऊपर उठना होता है। दूसरों के लिए यदि उपयुक्त तथा प्रमाणिक गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त हो जाता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है, क्योंकि गुरु उच्च पद की ओर उन्नत का मार्ग दिखा सकता है। हमें अब गुरु क्यों चाहिए? अब अर्जुन अर्जुन इतने शुद्ध भक्त थे, उनके सखा थे, उनके रिलेटिव थे, भगवान उनके आसपास खेलते थे, तब भी उनको गुरु चाहिए था। और गुरु का पद किसने संभाला? श्री कृष्ण भगवान ने। उन्होंने इतना वेद और शास्त्र की नॉलेज होते हुए, क्योंकि अर्जुन के बराबर हम कभी नहीं हो सकते। अर्जुन बहुत ही शुद्ध भक्त थे, बहुत ही ज्यादा शुद्ध भक्त थे। जैसे हनुमान थे राम जी के लिए, वैसे ही श्री कृष्ण के लिए वो थे पांडव का। तो पांडव में से सबसे ज्यादा प्रिय थे भगवान श्री कृष्ण, क्योंकि भक्ति बहुत ज्यादा थी। तब भी उनको क्या हुआ? दुविधा हो गई, डिलेमा हो गया कि क्या करें क्या नहीं करें। हमारे सामने कौन खड़े हुए हैं? भीष्म। इनको मारने के बाद भी हमें क्या मिलेगा? युद्ध होगा, युद्ध में एक की जीत होगी, एक हार की जीत होगी। अगर वो जीत गए तो भी मुझे भिक्षा मांगनी है, और मैं जीत गया तो भी मुझे भिक्षा मांगनी है, क्योंकि इस सांसारिक सुख के लिए, इस भौतिक सुख के लिए ये राजपाट महल का क्या करूंगा जब कोई बचेगा ही नहीं। तो उनका सोचना भी सही था, लेकिन वो दिव्य गुण में होते हुए भी नहीं सोच पा रहे थे, क्योंकि उनकी आसक्ति उस समय जो थी वो भगवान में थी। और भगवान ने उनका जो लीला रचते हैं, जिससे बोलते हैं कि उनको हंस के बोले वो कि ये, जब उन्होंने शिष्य अपने आप को मान लिया। और भगवान अपने आप ही इतना ज्यादा शक्तिशाली, इतना ज्यादा गुणवान होते हैं, जो शिष्य हमने गुण बताए तो उनके होते हैं, तो अपने आप ही गुरु पद ले लेते हैं कि उनके पास सारे क्वेश्चन का आंसर होता है। तो वहां पे ऑटोमेटिक ही जो अर्जुन है वो शिष्य बन गए और श्री कृष्ण है वो गुरु बन गए। तो इसलिए हमें जो जीवन अगर सफल चाहिए तो हमें कोई ना कोई गुरु हमें खोजना पड़ेगा, जो हमें राइट डायरेक्शन, राइट पाथ पे ले जाए। जैसे हम स्टडी करते हैं तो हम ट्यूशन
माँ बाप भेजते हैं, स्कूल अच्छे कोशिश करते हैं भेजने, क्योंकि अच्छा हमें मास्टर चाहिए, टीचर चाहिए। ऐसा ही यहाँ पे है आध्यात्म में भी, कि अभी हम आध्यात्म में अगर जाना चाह रहे हैं तो हमें कोई न कोई नॉलेज वाला, जिसको वेद और शास्त्र की नॉलेज है, वो प्रमाणिक गुरु चाहिए, प्रमाणिक बोनाफाइड, जो कि जिसका भी गुरु हो, वो हमें मार्ग दिखा सकता है। हम अपने आप से नॉलेज नहीं ग्रहण कर सकते, ना स्कूल की कर सकते हैं। स्कूल में हम सभी जाते थे, कोई घर पे पढ़ के नहीं ज्यादा पास हो सकता है कि सारी बुक पढ़ डाले, तो हमें समझना बहुत जरूरी थी। वैसे यहाँ पे भी हमें प्रमाणिक गुरु चाहिए जो वेद और शास्त्र की नॉलेज बताए। तो ये आज का डन हो गया। अब आपको मैं वो दिखाता हूँ। हरे कृष्णा। प्रभु जी, डिस्प्ले हो रहा है, शेयर हो रही है? अभी वो माइंड एंड सेंसेस का नहीं आ रहा है वो। हाँ, 20 मैंने किया है, 26 पॉजिटिव वैल्यू ऑफ नेगेटिव इमोशंस। माइंड एंड सेंसेस का भी नहीं आ रही है प्रभु जी। मैंने तो किया हुआ है, लेकिन आ नहीं रही है प्रभु जी। किसी और को दिख रहा है क्या? सुशील प्रभु जी? विशाल प्रभु जी का भी, दुष्यंत प्रभु जी, ये सब नहीं शो कर रहे हैं प्रभु जी। मेरा मेरा दिख रहा है क्या? आपका तो दिख रहा है प्रभु जी, आपका दिख रहा है। नहीं, 26 पॉजिटिव वैल्यू ऑफ नेगेटिव इमोशंस लिखा हुआ आ रहा है। नहीं, ये नहीं आ रही है प्रभु जी। और सभी भक्तजन का यही रिपोर्ट है प्रभु जी। किस में डाल रहे हैं वो लोग? चैट में डाल रहे हैं क्या? साइड नहीं दिख चैट रही में तो प्रभु जी, साइड नहीं दिख रही है, ऐसे कैसे हो सकता है? एक मिनट। अभी दिख रहा है क्या? नहीं प्रभु जी। अब क्या दिख रहा है? अभी तो वही दिखाई दे रहा है प्रभु जी, देव असुर साधन। देव असुर साधन? अभी आया क्या? नहीं प्रभु जी, ये आ गया आपका, शुरू कहीं आ गया 16:1.3। अब आया क्या? हाँ, अब आ रही है, कनेक्शन टू गॉड, कनेक्शन टू गॉड। हाँ, आया ना? हाँ, अब आ रही है प्रभु जी, माइंड एंड वर्सेस इंटेलिजेंस। हाँ हाँ, यही बता 25। हाँ, तो ये जो 25। आज आज हमने 16 देवी तथा आसुरी स्वभाव बताया गया, तो इस पे कंट्रोल कैसे करना है, माइंड वर्सेस इंटेलिजेंस। अब से आपको 10 मिनट बताते हैं। माइंड वर्सेस इंटेलिजेंस। तो माइंड अगर हम कंट्रोल कर लेते हैं तो हमारा तेज से हम तेजस्वी हो जाते हैं। तेज और तेजस्वी में फर्क है। तेज को चालाक बोला जाता है, अच्छा नहीं बोला जाता है, लेकिन तेज से अगर सुई लगा दी जाए उसमें तेजस्वी, तो बहुत अच्छा बोला जाता है। जैसे भगवान श्री कृष्ण बहुत तेजस्वी थे, जब भी किसी भी वो राजमहल में या किसी भी यज्ञ में जाते थे तो सभी लोग उनको सादर प्रणाम करके समझते थे कि भगवान श्री कृष्ण आ गए। इतना आदर सत्कार सम्मान मिलता। तो क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट थे, बहुत ज्यादा ही माइंड कंट्रोल, जो भगवान के गुण होते हैं, ऐश्वर्य, धन, पावर, शक्ति, सब उनके पास थी। तो ये जब माइंड होता है तो फीलिंग, और जब इंटेलिजेंस होता है डिस्क्रिमिनेशन होता है। हाउ टू मेक इंटेलिजेंस, कैसे हम इंटेलिजेंस को स्ट्रॉन्ग करें? फोकस ऑन गोल, उसके लिए मेडिटेशन। गोल कैसे होते हैं कि स्ट्रगल, विजन, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। ये पहले हम पढ़ा चुके हैं तो इसलिए थोड़ा रिपीट कर रहे हैं।
मेडिटेशन में हाउ इट हेल्प्स, मेडिटेशन क्या हेल्प करता है, क्लैरिटी ऑफ थॉट, डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन बढ़ाता है जिसमें कि हमें पावर मिलती है भगवान को याद करने की। बट टू मेजर प्रॉब्लम्स है, माइंड इज मोर पावरफुल देन अस थिंक, माइंड बहुत ज्यादा पावरफुल है, वो अगर विनाश भी ला सकता है और हम किसी भी पशु पक्षी पे कंट्रोल भी पा सकते हैं। इंटेलिजेंस कैन बी कंटामिनेटेड, अगर वो गलत डायरेक्शन में चली जाती है तो 9/11 और जैसे अमेरिका में हुआ था वैसा भी कर सकते हैं, क्योंकि और ये टेररिस्ट का होता है। नाउ व्हाट्स पैसेंजर हैज टू वेक, ठीक है, तो उसमें हमें अलार्म जो बोलता है, सोल कैन बी वेकअप बाई अलार्म, अलार्म मतलब हम चैंटिंग करके उसको जगा सकते हैं। उसका भोजन क्या है, उसका चैंटिंग है, चैटिंग गॉड्स नेम। बेनिफिट ऑफ चैंटिंग, ट्रिपल सी, कंटेंट वर्सेस कंटेनर, हम कैसे करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं हम जो मिस वर्ल्ड है, मिस सुंदरी, वैसे कंटेनर हो गया, अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर हो गए, ठीक है। तो कंट्रोल ओवर मोड्स, जो 3 गुण बोले गए अब, तो इग्नोरेंस हो गया, पैशन हो गया, और इसमें तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण हो गया, तो उसको कैसे कंट्रोल करना है। कनेक्शन टू गॉड, गॉड के कनेक्शन कब होगा, जो अभी बताया गया कि हमें माला चेंट करनी है, उसके बाद हमें 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स करने हैं, और तीसरा हो गया कि हमें प्रसादम देना है, करना है। पॉजिटिव वैल्यू ऑफ निगेटिव इमोशंस, अब 26 आता है जी, हमारा अभी नया फ्रेज चालू होगा। तो पॉजिटिव वैल्यू ऑफ निगेटिव इमोशंस, पॉजिटिव वैल्यू के निगेटिव इमोशंस होते हैं तो क्या होता है। तो रोल ऑफ इमोशंस, इमोशंस का रोल क्या होता है कि हम थोड़ा भी, इमोशंस कितने हो जाते हैं कि हम थोड़ा भी दुखी हुए तो तुरंत हम दूसरे के लिए, दूसरा पर्सन आता है वो इतना एक दया भाव से हमारी तरफ देखता है कि हम बहुत गरीब हैं, बहुत ये पैसे दे दो, भले वो दारू ही पीता हो, लेकिन आपका मन, अगर आप दिव्य गुण में हैं, आसुरी में नहीं है, तो आपका दिल पसीज जाएगा, उसको पैसे दे देंगे और फिर जाके दारू पिएगा। तो ये होते हैं इमोशंस। द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ नेगेटिव इमोशंस, पॉजिटिव वैल्यू हो सकते हैं नेगेटिव इमोशंस, पॉजिटिव इमोशंस और नेगेटिव वैल्यू भी हो सकती है। फियर, fear of losing control helps us take the steps necessary to regain a sense of control over our lives. फियर जो डर होता है कि हम कंट्रोल को लूज कर देंगे, तो ये अगर होता है तो हम आसक्ति में गिर जाते हैं। तो इसे नहीं गिरने के लिए हमें वो पॉजिटिव जिसको बोलते हैं एटीट्यूड हमेशा रखना है, इमोशंस हमें नेगेटिव नहीं करने। फियर ऑफ फेलियर हेल्प्स अस अकम्प्लिश अवर गोल्स, हेल्प्स मोटिवेट अस टू प्रिपेयर, ऑर्गेनाइज एंड प्रेसिस्ट। जो फियर मोटिवेशन होता है कभी कम करता है, जैसे कि हम नौकरी से अगर हम काम नहीं करेंगे, नौकरी से निकाल दिए जाएंगे, तो हम काम करते हैं, फियर मोटिवेशन। एक बार बॉस बोल देता है या टीचर बोल देता फेल हो जाओगे, तुम ढंग से नहीं पढ़ रहे हो, बॉस बोल देता नौकरी से निकाल दिए जाओगे, काम नहीं कर रहे, तो फियर मोटिवेशन काम आता है कि अब इसके नौकरी चली जाएगी तो करेंगे क्या, तो फिर आसक्त होता है। ऐसे ही यहाँ पे भगवान ये समझना चाह रहे हैं कि जब आपको लगेगा कि हम आसुरी में जा रहे हैं, तो ये फियर मोटिवेशन काम आना चाहिए कि आप दोबारा से फिर वो सतोगुण में आ जाएं, उसके बाद भक्ति योग में आ जाएं। ये साउट, अच्छा, जो आसुरी प्रवृत्ति होते हैं वो कभी भी साउट नहीं करते हैं, लाउड नहीं करते हैं, तेज नहीं बोलते हैं, पोलाइट बोलते हैं, वो हिंसक नहीं होते हैं। और जब निगेटिव इमोशंस आते हैं, एंगर क्या होता है, हाउ मच मोर ग्रेवियस आर द कंसिक्वेंसेस ऑफ एंगर देन द कॉज ऑफ इट। अगर हमें क्रोध आता है तो क्रोध का रिजल्ट क्या रहता है, कभी कभी ना हानि रहती है, क्रोध में हमने शीशा तोड़ दिया, बर्तन तोड़ दिए, किसी को मार दिया, अपशब्द बोल दिया, हमेशा ही उससे हानि होती है। तो ये आसुरी प्रवृत्ति होता है, इसलिए हमें एंगर नहीं करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए। वो पागलपन की, ये देखो आपको बता रहे हैं कि पागलपन की निशानी होती है एंगर। द पॉजिटिव वैल्यू, डिसअपॉइंटमेंट, क्यूरियोसिटी ओपन्स द डोर टू सीकिंग नॉलेज विच हेल्प्स गेट अवर थिंकिंग बैक इन लाइन विद रियलिटी। डिसअपॉइंटमेंट होता है तो उसके बाद क्यूरियस जब होते हैं, जैसे आप लोग क्यूरियस हैं कि अगले चैप्टर में क्या आएगा, क्या पढ़ेंगे, क्या हमें श्रवण मिलेगा, संकीर्तन मिलेगा, तो ये कौन करवा रहा है, भगवान करवा रहा है। लेकिन जो इसको नहीं सुन रहा होगा, तो आप और उसमें एक बदलाव देख सकते हैं, जब चैंटिंग करने लगेंगे, आप प्रसादम खाने लगेंगे, भगवान की पूजा अर्चना करने लगेंगे, 4 प्रिंसिपल रेगुलेटरी, तो आप में बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी आ जाएगी, आप इंद्रियों को कंट्रोल कर सकते हैं। मन को जब आप बोलेंगे, आप में चेहरे में एक चमक आ जाएगी, अलग से कॉन्फिडेंस झलकेगा, क्योंकि भगवान आपकी हेल्प करता है। तो जो आइंस्टीन हुए वो भी गीता को अपने पास रखते थे, पढ़ते। तो ऐसा नहीं है कि आइंस्टीन का जो ब्रेन था वो ऐसे मनुष्य योनि में या भौतिक ने बनाया हुआ था। ये सब भगवान की लीलाएं होती कि किसको कितनी बुद्धि देनी है, क्या डेवलप कराना है, क्या कराना है, उनके बगैर कोई भी पत्ता नहीं हिलता है। इसलिए भगवान कारणों के कारण बताए गए हैं, ऑल नियंता बताए गए हैं, सुप्रीम पावर गॉड हेड बताए गए हैं।
ये सब असुरी प्रवृत्ति के ही हैं। डिसअपॉइंटमेंट, इमोशंस, गिल्ट। Learn to accept that fact that just because you made a mistake, it does not mean you are a mistake. अगर आप सीखते हैं गलतियों से और गिल्ट फील करते हैं, आप मानते हैं मुझसे गलती हुई, एक्सेप्ट करते हैं, तो आप आगे उठ सकते हैं। अगर नहीं उठ रहे हैं तो अब असुरी शक्ति है, असुरी में चले जाएंगे। असुरी नहीं मानता मैंने कुछ गलत किया है। इसलिए इमोशंस हमें कंट्रोल करने हैं। हमें अच्छे इमोशन रखते हैं, खराब इमोशन नहीं रखने हैं जो कि हमें एंजाइटी लेंगे, डिप्रेशन में लेके आए। फीलिंग अनकंफर्टेबल हेल्प्स यू सेट योर बाउंड्रीज एंड हेल्प टू ग्रो नो द रियलिटी ऑफ द सिचुएशन। जो अनकंफर्टेबल जब फीलिंग होती है तो आप इंप्रूव करते हैं अपने आप को, क्योंकि आपको वो सिखाती हैं। आपको पता चलता है कि हमारी बाउंड्रीज क्या है, हम यहाँ पे रहेंगे, इतने से ज्यादा हम कंफर्ट नहीं रहेंगे, तो अनकंफर्टेबल वो होता है। पोजेशंस, ठीक है। कंज्यूमरिज्म, इट्स फिलॉसफी, यू वर्क इन ए जॉब यू हेट टू बाय स्टफ दैट यू डोंट नीड टू इम्प्रेस पीपल दैट यू डोंट लाइक। तो इसमें आप लोगों को इम्प्रेस करने के लिए आप कमाते हैं, खर्च करने के लिए कमाते हैं। तो उधर तो हो गया कि कमाते हैं, तो इसमें दो तरह से आता है कि आप जितना कमा रहे हैं उतने में ही खर्च करो, खर्च करने के लिए मत कमाओ। आपको पेट पालना है, जो बोलते हैं, जितना है उसमें इंद्रिय भोग ज्यादा मत लाओ, ज्यादा आसक्ति मत करो, लोगों को दिखावे का मत करो, क्योंकि वो सब भौतिक है। कंक्लूजन, बेनिफिट्स ऑफ माइंड कंट्रोल। बेनिफिट ऑफ माइंड कंट्रोल, अगर आप माइंड कंट्रोल कर लेते हैं तो जो असुरी नहीं कर पाता है, तो पॉजिटिव चेंजेस इन योर लाइफ, आपको पक्का ही गीता में लिखा हुआ कि पॉजिटिव चेंजेस इन योर लाइफ, आपके पॉजिटिव चेंजेस आने लगेंगे। डिप्रेशन, एंजाइटी, दुखपन और हंस नहीं रहे होंगे तो आपको इतना कंट्रोल रहेगा, चेहरे पे अलग से ही कॉन्फिडेंस और ग्लो रहेगा, और कंट्रोल करके आप किसी भी सवाल का जवाब दे पाएंगे। इतना इंटेलिजेंसी भगवान देता है। डेवलपमेंट ऑफ एक्सीलेंट मेमोरी एंड क्रिएटिविटी, आपका मेमोरी जो होती है ना, हम भूल जाते हैं, बुढ़ापा आता है तो हमें पार्किंसन हो जाता है, थोड़ा भूलने की क्षमता हो जाता है। पर हमारे यहाँ ही प्रभु जी हैं, सनत कुमार प्रभा जी, इनका 71 ईयर्स ओल्ड हैं, जो हमारे अभी एडमिन हैं, पर इनकी मेमोरी हमसे भी तेज है, जो 30-40 साल के युवा हैं। तो ये किससे आया? ये इसी से आया कि वो भगवान के इतने ज्यादा शुद्ध भक्त हैं कि वो असाइनमेंट जो भी मिलता है हमें प्रभु जी देते हैं, वो सबसे पहले करके वो ही भेजते हैं। और हम सब जो नए युवा हैं वो अभी तक सोच ही रहे हैं कि कब बनाएंगे, कब देंगे। तो ये क्यों आता है? ये जागता जीता जागता जागरण है कि एग्जाम्पल है कि हम जब भी भगवान की आसक्ति करते हैं तो वो हमें मेमोरी, एक्सीलेंट मेमोरी देता है, क्रिएटिविटी भी देता है। हम नए नए यूनिक आइडिया लेके आते हैं, नएपन से सोचते हैं, तो हमारे मार्क्स अच्छे आएंगे, हमारा हेल्थ अच्छी रहेगी, हमारी उम्र बढ़ेगी। तो ये इसके फायदे हैं। गुड हेल्थ एंड स्ट्रॉन्ग इम्यून, आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो जाएगा गुड हेल्थ। इसलिए आपने इस्कॉन के जितने भी जैसे जो स्पिरिचुअल मास्टर हैं वो आपने देखे होंगे, ज्यादातर उनके चेहरों पे आपने ग्लो देखा होगा, और एज बड़ी कम लगती है उनकी। हमारे एनएनडी प्रभु जी हैं, उनका देखना चेहरे ऐसे 200 वाट जैसे बल्ब जैसा चमकता रहता है हमेशा। बीमार कभी, इतने दिन हमें उनसे कनेक्ट हो गया, हमें तो कभी वो बीमार दिखे ही नहीं है। तो ये क्या होता है? ये सब भगवान की दया होती है। इम्प्रूव्ड पर्सनल रिलेशनशिप, हमारे पर्सनल रिलेशनशिप इंप्रूव होते हैं, हमारे पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, बड़े बूढ़ों के साथ, समाज के साथ। नेटवर्किंग बढ़ती है, शुद्ध भक्त से मिलता है, संकीर्तन करता है, कीर्तन करता है। इंक्रीज सेल्फ कॉन्फिडेंस, और जो इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स होता है वो रिमूव हो जाता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। हाई सेल्फ स्टीम, और हाई सेल्फ स्टीम हो जाती है, उसको उसको खुद प्राउड फील होता है कि हम कुछ हैं। और उसकी वो छोटी मोटी फिर बातें नहीं करता, वो बड़ी बातें करता है, क्योंकि सेल्फ स्टीम है वो काफी हाई हो जाती है, वो अच्छा सोचता है फिर वो। समरी, द प्रॉब्लम्स वी फेस टुडे आर मेनली ड्यू टू आवर अनकंट्रोल माइंड। सारी की जड़ क्या है? अनकंट्रोल माइंड। अगर माइंड को कंट्रोल कर लिया जाए, गीता में क्या है, अगर अर्जुन जी ने माइंड को कंट्रोल कर लिया होता और शुरू से ही अगर युद्ध करते, तब ये क्वेश्चन आता क्यों नहीं किया? क्योंकि ये भगवान की लीला थी। भगवान को पता है कि मुझे गीता का उपदेश देना है, कब देना है, कितने बजे देना है और कैसे देना है, और वेद व्यास जी क्या लिखेंगे, संजय क्या देखेंगे, धृतराष्ट्र क्या सुनेंगे, ये सब उनकी पहले से ही रचना थी, सब उन्होंने लीला कर रखी थी। इसलिए ऐसा होना था। और युद्ध छोड़ के, युद्ध की रणभूमि में बीच में ये दिखाया गया कि इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है गीता की। युद्ध रोक के 45 मिनट का उन्होंने आपको गीता का उपदेश दिया, जिससे कि हम कलयुग में बैठे आज इस इतने सुंदर देव, जिसकी पूरी दुनिया ही अभी इस पे रिसर्च कर रही है। जो रिसर्च करते हैं
तीन चार अमेरिका के थे, यूरोप के आए, वो पीएचडी करते हैं इस पे, और इसके इस्कॉन के भक्त बन जाते हैं। पता नहीं इस ऐसा गीता में क्या है, तो ऐसा रिसर्च चल रही है, और इसको बहुत सारे यूरोप अमेरिका है इसको अपनाते जा रहे हैं, अपने क्लासेस में चालू कर रहे हैं इसको। लेकिन हम सनातन धर्म के होते हुए भी असुरी प्रवृत्ति में पड़े हुए हैं, जो कि हम माइंड कंट्रोल नहीं कर पा रहे। इसलिए देर आर वेरियस मेथड टू कंट्रोल द माइंड, फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल। देर आर बहुत सारे हैं, उसमें तीन मेन बताएंगे कि फिजिकल हम मेडिटेशन करके, मेंटल करके, और स्पिरिचुअल में जाके। तो इस पे सबसे सिंपल हमारा स्पिरिचुअल है। स्पिरिचुअल मेथड आर द बेस्ट एज दे रिजल्ट इन परमानेंट प्यूरिफिकेशन ऑफ द माइंड। स्पिरिचुअल सबसे अच्छा बोला गया है, उन दोनों में आप गिर सकते हैं। आप थोड़ा आलसी हो गया कि नहीं कर रहे हैं, आज एक्सरसाइज नहीं कर रहे, मेडिटेशन नहीं कर रहे, योगा नहीं कर रहे, लेकिन स्पिरिचुअल में आपको कंट्रोल रहता है पूरा। स्पिरिचुअल आप करते हैं, जैसे आप हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसमें क्या है कि ज्यादा शक्ति नहीं लगती है, आप बैठ के भी कर सकते हैं, और मुख से बोला हुआ कान से सुनना है। उस समय आपका ब्रेन जो है, मन है, वो यहीं पे रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बैठे हुए दिल्ली में और मुंबई और अमेरिका में मन जा रहा, तो कोई फायदा नहीं है ऐसा चैंटिंग करके। हाउ टू कॉन्टेक्ट, इसको हमारे उसका लिखा गया कि अगर आपको लेवल 2 या लेवल 1 का करना है तो पूरा ये डिटेल दिया गया है, जो माइंड एंड कंट्रोल, स्पिरिचुअल माइंड एंड कंट्रोल का। ये उसका पूरा एड्रेस है, कैसे उनके यहाँ विग्रह पूजा होती है, कैसे टेम्पल है, क्या उसकी रूपरेखा है, डेली अपडेट किस पे आते हैं, व्हाट्सएप रिजल्ट है। ये एनएनडी प्रभु जी की प्रोफाइल है, नमा निष्ठा दास। इनका वैसे नाम तो कुछ पंथ हैं वहाँ का है, उत्तराखंड के, लेकिन इनका जो नाम बोला गया उसमें आध्यात्म में, वो नाम है नमा निष्ठा दास, एनएनडी प्रभु जी। तो ये पूरा सार है। हरे कृष्णा। तो ये आज ओवर हुआ। कल हम आपको दूसरा चैप्टर 17 चला। अब किसी का क्वेश्चन आंसर है वो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। चैट बॉक्स में कुछ प्रश्न है प्रभु जी। हाँ हाँ। पहला प्रश्न है रवि प्रभु जी के द्वारा। हम्म नरक के 3 द्वार हैं। हम्म। नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध लोभ, मोह। काम, क्रोध। काम तो क्रोध मोह। काम कृपया कर। हाँ, लोभ, काम और क्रोध। हम्म। तो काम के बारे में कृपया समझाइए। काम का जो बोला गया कि जो हम कर्म करते हैं काम, तो काम से ही हमारी आसक्ति होती है। तो काम हम करें वैसा कि जैसे काम हो गया कि एक हम काम कर रहे हैं जो कि निष्काम नहीं है। काम वासना होगी, वो भी एक काम हो गया, तो हमें निष्काम कर्म करना है। तो ये तीन हो गया, काम, क्रोध और लोह, मतलब जो लोभ या मोह। तो क्रोध, अगर हमारा कोई काम है अगर वो नहीं बनता है तो हमें क्रोध आता है। जैसे हमारे 90% मार्क्स आने चाहिए, नहीं आए। हमारी अच्छी नौकरी लगनी चाहिए, रिजल्ट आया तो हमारा सरकारी में नहीं हो पाया, तो हमें क्रोध आ गया, क्योंकि हमारा माइंड पे कंट्रोल नहीं है। तो ये जितना जो होता है, मोह हो गया और काम हो गया, इसमें जो आसुरी प्रवृत्ति वाले होते हैं बहुत ज्यादा ही भरोसा रखते हैं इंद्रिय पर, इस पे, काम पे। वो काम वासना में रहते हैं, निष्काम कर्म नहीं करेंगे, उस काम को काम वासना करेंगे, वो अवैध संबंध बनाएंगे और रुपया पैसा उल्टी तरह जगाएंगे, कमाएंगे। उसके बाद उनका क्रोध है वो कंट्रोल नहीं रहता है, क्रोध पे नहीं होता है। और लोभ तो उनमें इतना भरा भरा होता है, बहुत ज्यादा ही भरा होता है। तो ये होता है काम का मतलब यहाँ पे प्रभु जी वही हो गया है कि वो काम में आसक्ति रखते हैं कि हमेशा जो काम करेंगे वो सकाम कर्म करेंगे, जो कि भौतिक के लिए होता है। हमेशा सकाम कर्म क्या हो गया, अपनी बॉडी के लिए, हमारे लिए अच्छा पैसा, हम सोने के गहने पहनेंगे, हमारे पास पैसा होना चाहिए, हम परफ्यूम लगाएंगे, अच्छे कपड़े पहनेंगे, ये बोलते हैं काम। जब ये नहीं हो पाता है तो उनको बहुत ज्यादा क्रोध आता है, तो ऐसे करके वो मोह में पड़े रहते हैं। ये है प्रभु जी इसका मीनिंग। हरे हरे कृष्णा कृष्णा। प्रभु जी। हाँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। और कोई? आवाज नहीं आ रही। हाँ, और दूसरा विशाल पटेल प्रभु जी पूछ रहे हैं चैप्टर 16 इन प्रश्न सिंपल है वर्ड। विशाल प्रभु जी के। हाँ हाँ। ये 16, चैप्टर 16 अगर सिंपल वर्ड में बोलें तो हमें चार चीजें नहीं करनी है।
सिंपल वर्ड जो हम बता रहे हैं, 4 चीजें। इंटॉक्सिकेशन नहीं करनी है, जो असुरी में आता है। इंटॉक्सिकेशन मतलब हमें किसी तरह का नशा नहीं करना है, चाहे वो टोबैको हो, चाहे वो सिगड़ी हो, बीड़ी हो, चाहे सिगरेट हो, चाहे दारू हो। दूसरा हो गया इलिसिट रिलेशनशिप, मतलब अवैध संबंध। अपनी पत्नी के अलावा किसी से आपको ना घूर के देखना है, ना निहारना है, ना अवैध संबंध बनाने हैं, वो गलत माना गया। तीसरा हो गया गैम्बलिंग, जुआ नहीं खेलना है, उसमें आपकी आसक्ति, उसमें घर जा भी सकता है, पैसा जा भी सकता है, आ भी सकता है, तो बहुत बुरा एडिक्शन माना गया है। ठीक है। चौथा हो गया नो मीट ईटिंग। ये 4 चीजें आपको नहीं करनी है, ये असुरी प्रवृत्ति होती हैं। और इसमें धकेलता कौन है? तो इसमें जो 4 दोष होते हैं, अपूर्ण इंद्रियां, क्योंकि इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं है, तो अपूर्ण इंद्रियां इस पे बोलता है। कपटता, कपटता, कपट, कपट आपको नहीं रखना है, आपका प्योरिफिकेशन होना जाएगा। ठीक है। दृष्टि जैसे बोला गया, एरर जो हमें होती है, हमें सबकी अपनी कमियां पता होती हैं, हम कमियां वो रेक्टिफाई नहीं करते हैं। और मोहग्रस्त, हमें मोह नहीं रखना चाहिए ज्यादा उससे, जो कहते हैं इंद्रियों के विषय भोग के लिए। ये सिंपल वर्ड है इसके। असुरी प्रवृत्ति अगर जो नहीं होगा, वो पक्का ही क्या होगा, दिव्य गुण में होगा। तो 2 ही मनुष्य की यहाँ पे वर्णन किए गए हैं, या तो आइदर वो असुरी में होगा, शक्ति में, या तो वो आपको दिव्य गुण में होगा। तो ये 16 उसका है, चैप्टर का, सिंपल। और किसी का कोई क्वेश्चन? और एक प्रश्न था विशाल प्रभु जी का। हाँ। गीता में कहा गया है कि जो आदमी बुरा व्यवहार करता है या पाप करता है, वो लोग जानवर का रूप लेते हैं। तो मेरा सवाल ये है कि हम लोग जो कुत्ता बिल्ली या जानवर को पालते हैं, तो क्या हम सभी पापी लोग हैं क्या? नहीं, कुत्ता बिल्ली पालना तो कुत्ते बिल्ली को वैसा जन्म मिला हुआ है। आप पाल रहे हैं, पर उसके साथ आप गलत नहीं करें। लेकिन वैसे तो पालने में भी आपको पाप लगेगा, क्योंकि आप वैसा नहीं कर पाएंगे जैसा कि आप उसे रख पाते हैं, क्योंकि कभी न कभी आपसे पाप हो जाएगा। तो लेकिन कुत्ता बिल्ली वो अपने पापों की वजह से, जो उसने प्रारब्ध किए हैं, उसकी वजह से वो योनि मिली है उसे। लेकिन आप उसके पाप के भागीदार नहीं है। जैसे अगर हमने कोई चोरी की हुई है और हमें इसी इसी भौतिक आज कलयुग में हमें जेल हो जाती है, और एक हमें जेलर, हमें जो जज होता है वो सजा सुनाता है, तो हम यहीं पे उसकी सजा काट लेते हैं और हम शुद्ध बन जाते हैं। मतलब उसके बाद हमें भगवान नहीं देगा, क्योंकि वो इतना बड़ा नहीं है कि उसे मनुष्य में नहीं दे पाए। लेकिन आपने पैसे का प्रयोग करके आप जेल नहीं गए और आप बच गए, आपने आपने वो नहीं पाई, दंड नहीं पाया, तो भगवान आपको दंड देगा। क्योंकि भगवान को जो हमेशा रियल टाइम जो बोलते हैं ना, मॉनिटरिंग या रियल टाइम फीडबैक कहाँ से मिलता है? हमारे हृदय से, क्योंकि उनका अंश हमारे अंदर है। वो यहाँ से पाप पुण्य सब देखता रहता है, हम कैसे कर्म कर रहे हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। एक भक्तजन का प्रश्न है कि परमेश्वर श्री कृष्ण जो हैं वो श्याम क्यों हैं? हाँ, बहुत अच्छा सुंदर है कि आपका इतने अंजना डे माता जी का इतना बहुत सुंदर सवाल है कि क्यों है। तो माता जी श्याम सुंदर इन्फिनिटिव थे, क्योंकि वो कारणों के कारण थे। जब भी आपने कोई जल देखा होगा, पानी, तो जितना गहरा होता है उतना वो काला होता जाएगा। तो भगवान को समझना, वो इन्फिनिटिव सुप्रीम पावर हेड, इतने ज्यादा शक्तिशाली, इतने ज्यादा इंटेलिजेंट, 6 जो गुण थे उनके, इसलिए उनका श्याम सुंदर, क्योंकि ऑल अट्रैक्टिव, उनको 64 गुण वाले वो थे, ऑल अट्रैक्टिव श्याम सुंदर। इसलिए उन्होंने ये रूप रखा हुआ, जिसको श्याम सुंदर, श्याम मतलब जो थोड़ा बहुत जो बोलते ना फेयर कलर नहीं था, वो इसका मीनिंग भगवान ने इसलिए रखा था ऑल अट्रैक्टिव, क्योंकि वो कारणों के कारण थे, और जिनको कोई नहीं समझ पाता, जिनको अथाह होता है, अथाह पावर होती है, अथाह गहराई होती है, जिसको समझना बहुत मुश्किल है, वो माता जी हमेशा काला होता है। जैसे समुद्र का पानी, नदी का पानी ले लो, जितना गहरा होगा उतना वो पहले ब्लू दिखाई देगा, उतना ब्लैक दिखाई देगा, इसका मतलब इन्फिनिटिव। इसलिए उनका रंग ये श्यामला था। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रभु कुछ जी। लोगों का ये कहना है कि ये 9 और 10 बजे का समय उनको काफी अच्छा लगता है। ये आपका प्रभु जी का भी प्रवचन काफी अच्छा लगता है प्रभु जी। हाँ ठीक है, इसको 9। आप लगे रहिए, उद्धार आपका हो रहा है, हमारे सरवड़ कर रहे हैं, और आपसे भी कुछ हम सीख रहे हैं, आप भी हमसे सीख रहे हैं।
और लेवल 2 में आप जाइए। मेरा तो जो प्रभु जी का आदेश है, एनएनडी प्रभु जी का, वो यही है कि एक माला आप लोग कर दें। जो श्रद्धावान होगा लेवल 2 जाने के लिए एक माला का मिनिमम रिक्वायरमेंट है, जो कि आपको 8 या 10 मिनट ही मांग रहे हैं, ज्यादा नहीं। इतना हम लोग मेहनत कर रहे हैं, प्रीचिंग कर रहे हैं, भगवान का आपको गीता यथारूप एज इट इज आपके पास ला रहे हैं, आपको समझा रहे हैं। बहुत से लोगों को पता होगा, लेकिन हमें पता होने के बाद जब हम सिरवड़ और संकीर्तन करते हैं तो हमारे धीमे धीमे हमारा, जो हमने आपको आर्किटेक्चर वाली कहानी सुनाई थी, प्रभुपाद भी ऐसे बहुत सारी स्टोरी बताते हैं, तो हमारे पाप धुलते हैं, हम भगवान की तरफ आसक्त होते हैं। हमें और ज्यादा, हम जैसे दारू पीने वाला दारू की तरफ एडिक्शन होता है, ऐसे ही हमारा हृदय है वो भगवान के प्रवचन, भगवान के संकीर्तन के लिए होता है। तो आप प्लीज माला जैसी भी हो ले लें, उसको शुद्ध जगह पे रखें, जपा ले लें, और उसको आप चेंटिंग आप स्टार्ट कर दें। अगर नहीं की होगी, लेवल 2 में आप रजिस्ट्रेशन करवा दें और एक माला जप करें, और कोशिश करें कि जो 4 आपको प्रिंसिपल्स बताएंगे वो करें, और प्रसादम जरूर खाएं और चढ़ाएं और बनाएं और घर वालों को भी खिलाएं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। और किसी का प्रश्न नहीं है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा प्रभु जी। हम्म। ठीक है, तो एक आज क्विज के बारे में बता, हाँ, क्विज के बारे में बता दिया जाए भक्तजन को। हाँ तो हाँ हाँ, सभी डिपोटीज को आपने जो रजिस्ट्रेशन किया वो रजिस्ट्रेशन लिंक पे आपको क्यूज करना है। 18वें दिन तक आपको पूरे क्यूज कर देने। अगर छूट गया है, उसके बाद जब 18 कंप्लीट हो जाएंगे, कोई भी चैप्टर अगर बच गया होगा तो आपका सर्टिफिकेट नहीं जनरेट होगा। तो लेवल 2 में जाने के लिए 2 बहुत जरूरी रिक्वायरमेंट है। पहला तो एक माला जप, और दूसरा है 18 चैप्टर के क्यूज। ये दोनों अगर हो जाएंगे तो आप श्रद्धावान होकर लेवल 2 में चले जाएंगे। लेवल 2 में और ज्यादा आनंद आएगा, क्योंकि ये 18 दिन का है, वो लगभग 14 हफ्ते का है। 14 से 18 हफ्ते मान लो, एक हफ्ते में एक चैप्टर होगा। 2 दिन क्लास लगती है, एक एक 2-2 घंटे लगती है, तो उसमें पूरा एक एक श्लोका, आप सारे क्वेश्चन आंसर, बहुत अच्छे अच्छे इंटेलिजेंट लोग आते हैं, जो कि उसमें गेस्ट लेक्चर भी होता है, सीनियर बैचलर भी आते हैं, बहुत सीखने को मिलता है। उसके बाद लेवल 3 होता है, फिर लेवल 4। तो ऐसे करके ये लेवल हैं जिसको भक्ति शास्त्री बोला गया। तो आपकी और ज्यादा आपको अच्छा लगेगा। 9 PM 8 PM पे लेवल 2 भी होगा, और आपको मुझसे भी अच्छा आपको टीचर मिलेगा लेवल 2 में। और प्रभु जी भी क्लास लेते हैं, लेवल 1 लेवल 2 एनएनडी प्रभु जी, लेवल 3 लेवल 4। और भी टीचर हैं, बहुत सुंदर, बहुत मतलब शुद्ध भक्त हैं, और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। एक प्रश्न था कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है? 60%। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। 60% है प्रभु जी, 60%। 10 में से 6 क्वेश्चन हाँ सही होने वो चाहिए। और वो आप बार बार दे सकते हैं, एक बार नहीं। जैसे एक बार आपने दिया तो रॉन्ग और राइट पता चल जाएगा, तो उसके पढ़ के आप दोबारा दे दें कि कौन सा रॉन्ग हुआ है, फिर तिबारा दे दें। अनलिमिटेड है, पहले ये 5 बार रखा गया था, लेकिन वो भी खत्म कर दिया। तो आप बार बार देके उन आंसर को करेक्ट कर सकते हैं। अगर पहली बार में 10 में से 6 ठीक हो जाए, MCQ टाइप को है, मल्टीपल चॉइस, तो आप पहली बार में ही पास हो जाएंगे। शिवानी माता जी, आप हमारे एडमिन जो हैं सनत प्रभु जी को भेज दीजिए। आपका जीमेल का जो इशू आ रहा है, हम लोग करवा देंगे। आप अपना आईडी डाल, आईडी मुझे भेज दें, मेरा नंबर है आप पे, आईडी मुझे भेज दें, मैं करवा देता हूँ। आईडी और नंबर मुझे भेज दें, मैं आपका टेम्पल से बोल के करवा दूंगा। हमारे पास उनका वो है, ग्रुप है, उसमें डाल देंगे, आपका इशू सॉल्व हो जाएगा। प्रभु जी, मैं 3-4 दिन से परेशान हो रही, बहुत एरर्स आ रहे हैं। माता जी परेशान मत हो। अगर आप गीता पढ़ रही हैं तो परेशान होने के सवाल नहीं। आप बिल्कुल कंट्रोल रहें, ना ना हानि से आपको दुख होना चाहिए, ना लाभ से बहुत ज्यादा हंसी आनी चाहिए। आप स्टेबल रहिए, बिल्कुल सब काम हो जाएगा। कृष्णा करवा रहा है आपसे। आप जो परेशानी हो रही है वो कृष्णा करवा रहा है, जो हम करेंगे वो भी कृष्णा करवा रहा है। तो ये सब कृष्णा पे छोड़ दीजिए। आप, ये तो भौतिक चीज है परेशानी, तो ये तो टेक्निकल ग्लिचेस हैं। आपको तो केवल कनेक्ट होना है भगवान से, जिससे कि आप उच्च लोका जा पाए, और नहीं तो भगवत धाम। और आप परेशान, बिल्कुल एंजाइटी, डिप्रेशन, जो माइंड कंट्रोल अभी मैंने बताया ना, उसका रिजल्ट यही होता है कि चेहरे पे ग्लो रहेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। जब बात करेंगे सामने वाला बोलेगा इसमें क्या चेंज आ गया है। ये मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, मेरे साथ हुआ है।
सनत प्रभु जी जो अभी बोल रहे थे, ये ही इज 71 ईयर्स ओल्ड, 71 साल के हैं। और हमारे लेवल 3 और लेवल 4 में, मैं लेवल 4 में भी हूँ, लेवल 3 में भी हूँ। और ये प्रभु जी सबसे पहले असाइनमेंट करके देते हैं, वहां पे पीपीटी प्रेजेंटेशन होती है, और अभी हमारा ऐसे चल रहा है तो सबसे पहले देते हैं, और बिल्कुल वही बगैर एरर के साथ उम्दा। ये कहाँ से आ रहा है? ये कृष्णा करवा रहा है, कृष्णा दे रहा है। ये सनत प्रभु जी जो अभी बोल रहे थे ना, मुझसे पहले जो बोल बोल रहे थे, जो एडमिन है, हम उनकी बात कर रहे हैं। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ, ये जो हरे सनत प्रभु कृष्णा जी बोल प्रभु। रहे हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, हरे एक कृष्णा। प्रश्न, हाँ एक प्रश्न था कि लेवल 2 में जाने का क्या ये उपाय है? लेवल 2 तो का इसका एक, आपको व्हाट्सएप वाले ग्रुप में लिंक डाल देंगे। उपाय, एक लिंक है, जैसे आपने लेवल 1 किया, लेवल 2 का लिंक है। उसमें आपको 2 टिक करने पड़ेंगे कि मैं एक माला जप करती हूँ, और मैं श्रद्धावान, मतलब जो शपथ होती है, संकल्प लेती हूँ कि एक माला जप करती रहूंगी। तो ये 18 डेज का जब कोर्स खत्म हो जाएगा, उसके अगले वाला जैसे ही संडे आएगा, ज्यादातर एकादशी को प्रभु जी रखते हैं श्रद्धावान, तो 2 ही क्वालिफिकेशन है, 18 चैप्टर का क्विज कर लें और एक माला जप कर लें। आप लेवल 2 का लिंक हम उसमें डेली डलवा देंगे, ग्रुप में हमारे पास है, तो कल से व्हाट्सएप ग्रुप में डलवा देंगे। हरे कृष्णा। ये यही रिक्वायरमेंट है। हाँ बिल्कुल। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे एक और कृष्णा। प्रश्न था, एक हाँ। और प्रश्न थी, ये श्रवण क्या आवश्यक है क्या? हाँ, श्रवण श्रवण। करना आवश्यक? हाँ, श्रवण करना बहुत आवश्यक है। अगर आप श्रवण, जैसे हम भोजन करते हैं अपने आमाशय के लिए, तो ऐसे ही आत्मा को श्रवण चाहिए। आत्मा को श्रवण चाहिए। आत्मा का भोजन है वो भगवान का संकीर्तन और कीर्तन है। उसको आपके भौतिक से कोई लेना देना नहीं। आप चांदी खाओ, सोना खाओ, बरक खाओ, पैसा कमाओ, दान करो, पुण्य करो, नहीं करो, उसको चाहिए भगवान का भजन, उसको चाहिए भगवान का संकीर्तन। वो आत्मा उसी से शुद्ध होती है। आत्मा को भौतिक से कोई लेना देना नहीं। इसलिए इसमें तो अच्छे वैष्णव होते हैं। इसीलिए श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को वेद और शास्त्र की नॉलेज दी, उन्होंने नारद मुनि को, उन्होंने वेद व्यास जी को दी, ये श्रवण के थ्रू ही सुखदेव गोस्वामी को, उन्होंने परीक्षित महाराज को। तो ये गुरु परंपरा चली आई है। तो गुरु परंपरा में स्पिरिचुअल मास्टर बहुत जरूरी होता है। तो इसलिए हमें श्रवण करना बहुत जरूरी है, प्रभु जी, माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। एक भक्तजन का प्रश्न है कि क्या तुलसी माला जाप करना जरूरी है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। तुलसी बहुत शुद्ध भक्त हैं, विष्णु जी, विष्णु की बहुत शुद्ध भक्त हैं। इसलिए उन विष्णु जी ने उनको ऐसा एक जो बोलते हैं ना आशीर्वाद दिया था, जब उनके पति की मृत्यु हो गई थी, जब वो इतने शक्तिशाली थे, और उनका पूरा ही शक्ति किनकी थी? उनकी पत्नी की थी। लेकिन जब वो इंद्रदेव बहुत परेशान हो गए, उनका पूरा ही स्वर्ग जा रहा था, तो उन्होंने मदद मांगी विष्णु भगवान से। तो विष्णु भगवान ने सुदर्शन चक्र चला दिया। लेकिन वो किनका था? वो उनकी, उनके ही सबसे बड़े जो शुद्ध भक्त बोलते हैं, उनकी जो पत्नी का था। तो उनको फिर जब वो पति की डेथ हुई, उनका सिर उनके आंगन में गिरा जहां वो पूजा कर रही थी विष्णु की, तो उन्होंने देखा ये क्या हो गया। तो उन्होंने आशीर्वाद दिया था कि हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि मेरे साथ तुम्हारी भी पूजा की जाएगी, और तुम बहुत ही शुद्ध भक्त हो, इसलिए तुम्हें जन्मों जन्म तक, जब तक मेरा रहेगा, वेद और शास्त्र की नॉलेज रहेगी, तब तक तुम्हें पूजा जाएगा। इसलिए जो तुलसी की माला होती है वो शुद्ध बोली गई, उसको रखना और संभालना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए आप उसको टॉयलेट, बाथरूम, वॉशरूम नहीं ले जा सकती हैं, जपा माला रखनी है। लेकिन आप स्टार्टिंग है तो शुद्ध, वैसे बोला तो यही गया है कि आप तुलसी से करें, लेकिन उसे पहने नहीं। क्योंकि पहनने में क्या होता है कि आप पहनने के साथ कुछ ऐसे भी कर्म करते हैं, जैसे आप फ्रेश होने के तो भूल गए, पहने रहेगा, तो उसको साथ आपको लेटरिन बाथरूम में बिल्कुल नहीं जाना है। और तुलसी की माला मिल जाती है, जपा करना, लेकिन ऐसा रिकमेंड नहीं है। प्रायोरिटी है जरूर तुलसी माला, लेकिन आप नीम की माला या दूसरी जो नॉर्मल माला होती है उससे भी जपा कर सकते हैं। जपा करते समय आप बहुत धीमे धीमे क्वालिटी के साथ बोलें, और जो शब्द बोलें वो कान में जाएं, उसे श्रवण करें। जैसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये बोलें और ये सुने अपनी ही। इतना धीमे नहीं बोलना है कि आपको खुद ही नहीं सुनाई दे रहा, मन में नहीं करना होता है। ये जो संकीर्तन है, जपा है, ये मन में नहीं करना होता है, ये आपको तेज तेज बोलना होता है। और जिससे कि आपको कान, उस समय आपको मन कंट्रोल करना है, यही मन कंट्रोल बोला गया है। इंद्रियां, आप एक तरह, अलग तरह का एक ऑरा और चमक आ जाएगी, कंट्रोल हो जाएगा आपका, कोई भी डिप्रेशन, एंजाइटी आपको कुछ भी नहीं आएगी। तो तुलसी का माला तो
जरूरी नहीं है, पर हाँ रिकमेंड किया गया कि शुद्ध भक्त हैं, बहुत ज्यादा पुण्य मिलता है उसे करने से, लेकिन उसका मेंटेनेंस भी बहुत ज्यादा रखना पड़ता है। और अगर आप शुरू में करते हैं तो स्टार्टिंग किसी माला से कर सकते हैं, वो धीमे बाद में शिक्षा गुरु जैसा बोले फिर दीक्षा आपकी हो जाए तो आप तुलसी की भी कर सकते हैं, और तुलसी की ले सकते हैं, तुलसी से भी चालू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पर बड़ा संभाल के रखना होता है तुलसी माता को। रीडिंग एंड हियरिंग कैसे अच्छा करें बताएं प्रभु जी। शिवानी माता जी, आप जब तक इन्वॉल्व नहीं होंगी, जैसे मैंने बोला कि श्लोका पढ़ें, बुक पढ़ें, तो कुछ आप कर्म करेंगे ही नहीं तो भगवान नहीं मिलेगा। भगवान के लिए आपको कर्म करना पड़ेगा। आप इसमें रीडिंग करिए, कल आप हैंड रेज करिए कि मैं गीता जो श्लोका हूँ गीता का तात्पर्य पूरा पढ़ूंगी, कल से पढ़वाएंगे। आप केवल सिरबड़ कर रही हैं, ठीक है, हियरिंग हो गई, और उसके बाद आपको बोलना है, श्लोका है, गीता है, तो उसमें भी आपको आने पड़ेगा। तो ये शुद्ध भक्त क्या होते हैं, जो बोला गया कि वो सिरबड़ और हियरिंग दोनों ही, जो हियरिंग है और स्पीकिंग है, प्रीचिंग है, वो दोनों ही करते हैं। भक्ति मार्ग पर अग्रसर होने के लिए श्रवणम आवश्यक है। हाँ यस, आप अगर श्रवण ही नहीं करेंगे तो आपकी नॉलेज कैसे बढ़ेगी, आपको नॉलेज बढ़ानी है ना। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ, बनाली माता जी आई हैं। अब बनाली माता जी को अनम्यूट करो। हाँ माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हाँ, ये मैंने ही लिखा था प्रभु जी कि अच्छा श्रवणम हाँ, आवश्यक है। मैं सोचा कोई हरे नाम कृष्णा। देखा, मतलब कोई क्वेश्चन पूछ रहा है हमने कि तो सरवड़ है। नहीं 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 नहीं, हाँ हरे कृष्णा सनत प्रभु जी। हरे कृष्णा। हियरिंग जरूरी है प्रभु जी, इसलिए थोड़ा सा बीच में ज्वाइन कर लेती हूँ मैं। हाँ, बहुत माता जी, बहुत खुशी। कम से हाँ कम हमें अकेले में फीडबैक तो दे देना बाद में। जी प्रभु जी, अवश्य जरूर। हम्म। मैंने ऐसे भी भेज दिया प्रभु जी। अच्छा, उनको दिगंबर प्रभु जी को। हाँ, ग्रुप पे डाल दिया मैंने। हम्म। ठीक है। बहुत लोगों का फीडबैक है प्रभु जी, हाँ। बहुत लोगों का है। अच्छा, तो माता जी आज आप ही एंड कर दें श्लोका से। हम्म, बिल्कुल। ओके प्रभु जी। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कल्पतरुभ्यश्च कृपा कृपा सिन्धुभ्य एव सिन्धुभ्यो च च पतितानां पतितानां पावनेभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। ठीक है माता हरे जी। कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। हरे कृष्णा।